कसं काय मंडळी आने वाला 15 अगस्त का वीकेंड काफी अहम होने वाला है बॉक्स ऑफिस के लिए, क्योंकि इस वीकेंड पर कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली। आपको बता दो चलो 15 अगस्त और साथ ही साथ राखी की छुट्टी एक साथ आई है, तो उस वजह से 4 दिन का लंबा चौड़ा वीकेंड देखने को मिल रहा है। और जब ऐसा माहौल होता है तो कई सारे मेकर्स अपनी फिल्म को उसी दिन पर रिलीज करने के लिए तरसते, और यही माहौल आज के डेट पे देखने को मिल रहा है। और इसका नतीजा यह है कि हमें पूरे भारत से लगभग 4 फिल्में इस दिन देखने को मिल सकती है, वो भी पैन इंडिया लेवल पर। और उन फिल्मों की लिस्ट है अक्षय कुमार की खेल खेल में, वहीं पर जॉन अब्राहम की वेदा और राजकुमार राव एंड श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2, और साथ ही साथ हमें साउथ से फिल्म देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है डबल स्मार्ट शंकर। ये चारों ही फिल्में बड़े स्तर पर रिलीज की जाने वाली और इन चारों ही फिल्मों के बीच में आपस में भसड़ होने वाली। पर इस भसड़ में यदि आप किसी से भी पूछते हो बच्चे से जाकर कि आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करते हो, कौन सी फिल्म प्रिफर करते हो, तो हर किसी के जबान पर सिर्फ एक ही नाम होगा, स्त्री 2, क्योंकि इसके गाने भी चार्टबस्टर हो, इसका फर्स्ट पार्ट तो ब्लॉकबस्टर रह चुका है। यदि आपकी भी फर्स्ट चॉइस स्त्री 2 है इस वीकेंड इस छुट्टी देखने के लिए, तो ठहरिए जरा, क्योंकि आप यदि वो फिल्म देखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको स्त्री 2 का जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, सॉरी जो नेचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, वो एग्जैक्ट है क्या और ये फिफ्थ पार्ट एग्जैक्टली क्या हो सकता है, ये सारी चीजें जानना काफी अहम होता है। ताकि अगर ये चीजें आपको पता है, इन सभी चीजों को आप जानते हो, तो डेफिनेटली आप इस फिल्म को काफी तगड़ा एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में भी एक यूनिवर्सल कल्चर चल चुका है जहां पर मूवी यूनिवर्स बनाए जाते हैं। सेम कल्चर को मद्देनजर रखते हुए मैड डक वालों ने भी अपना एक सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बनाया हुआ है, जिसके तहत उन्होंने अब तक 4 फिल्में लाई और ये उनकी 5th फिल्म है। आपको बता चलो गाइज, ये सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स लोगों को डराने के साथ साथ बखूबी ढंग से हंसाने में भी कामयाब रहा है। इस सुपर नेचुरल कॉमेडी यूनिवर्स की जो अहम बात होती है, जो अहम और जो खास बात है, वो है कि इन लोगों ने जो भारतीय के छोटे छोटे गांव में, भारत के जो छोटे छोटे शहरों में जो छोटे छोटे किस्से लोग सुनाते थे, लोग बताते थे कि ऐसा है वैसा है, जो हॉरर कहानियां हमें देखने को मिली थी, उन्हीं कहानियों से इन्होंने, उन्हीं किस्सों से इन्होंने कहानियां बनाई और उन कहानियों को बड़े पर्दे पर उतारा और इतनी बखूबी ढंग से उतारा कि हर भारतीय के दिल में उस कहानी ने घर कर बैठा। इन्हीं सब कहानी को लेकर इन्होंने अपना सुपर नेचुरल यूनिवर्स बनाया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले कि एग्जैक्टली क्या है भारत का ये हॉरर कॉमेडी सुपर नेचुरल यूनिवर्स, इसकी शुरुआत कैसे हुई और अब तक इसकी कितनी फिल्में और उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल मचाया, साथ ही साथ उन फिल्मों ने दर्शकों के दिलों में क्या धमाल मचाई, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले। इन शॉर्ट हम इस वीडियो में पूरा का पूरा मैड डक वाला का सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का रिकैप करने वाला है। ये इसकी वजह से आपको स्त्री 2 देखने में काफी ज्यादा मदद हो सकती है। मैड डक के सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी साल 2018 में फिल्म स्त्री के साथ। ये इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फर्स्ट फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था अमर कौशिक ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपर शक्ति खुराना जैसे बेहतरीन कलाकार, और उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग ने इस फिल्म को 4 चांद लगाए थे। और यही रीजन था, इस फिल्म का बजट था महज 23 करोड़ रुपए से लेकर 25 करोड़ रुपए के बीच का, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट। समझ रहे हो, मतलब मेकिंग फिल्म की अगर देखी जाएगी तो लगभग वो 20 करोड़ के अंदर ही होगी। बस इस फिल्म ने इतने कम बजट के साथ आकर, या यूं कहे 25 करोड़ रुपए के बजट के साथ आकर बॉक्स ऑफिस पर उस समय यानी आज से लगभग 7 साल पहले इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे मोर देन 180 करोड़ रुपीस। आप समझ सकते हो अपने बजट से कितने % ज्यादा की कमाई करके दी थी स्त्री मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर। और स्त्री मूवी में कंसेप्ट काफी सिंपल सा था, आप लोगों को पता है या नहीं पता नहीं, पर महाराष्ट्र के कई सारे गांव में ये चलन था। ये एक कहानियां बताई जाती थी कि उस समय एक लेडी होती थी जो आपको पीछे से आपका नाम सुना, मतलब नाम पुकारा करती थी। जो भी आपका नाम है व्हाटएवर, वो आपका नाम पुकारेगी और उसको अगर आप रिस्पॉन्स करते हो तो वो आपको लेके जाएगी। इस तरह की कहानियां महाराष्ट्र के कई सारे गांव में देखने को मिल रही थी। इवन उस स्त्री का नाम तो कई सारे लोग महाराष्ट्र में हक्कामारी के नाम से जानते थे। मतलब अगर हक्कामारी इन द सेंस वो आपको बुलाती है और आप उसके बुलाने पर अगर रिस्पॉन्स करते हो तो वो आपको लेके चली जाएगी। इवन बिहार के भी कई सारे गांव में, यूपी एंड इधर भी कई सारे गांव में इस तरह की कहानियां देखने को मिल रही थी। और महाराष्ट्र में हालत तो ऐसी थी कि लोग उस समय अपने घर पर क्रॉस के साइन बनाया करते थे, जैसे कि फिल्म में
हमने देखा है कि उस पर लिखते थे कि ओ स्त्री कल आना, बट इन रियलिटी महाराष्ट्र में कई सारे, इवन मेरे घर पर भी मैंने क्रॉस का साइन बनाया हुआ था, उस साइन को देखकर वो चुपचाप चली जाती है। इस तरह की कंसेप्ट था। और स्त्री में हमें ये कंसेप्ट देखने को मिला था कि स्त्री किसी का भी नाम पुकारती है, आती है और वो मर्दों को उठाकर लेके जाती है। इवन सेम चीज इस तरह के सेम कहानियां किस्से मैंने अपने बचपन में सुने थे हकामारी के अकॉर्डिंग। तो सेम किस्सों के ऊपर जब मैंने इस फिल्म को देखा था तभी मुझे क्लिक हुआ था कि यार मैंने बचपन में सुना था अबाउट हकामारी, ये कुछ उससे ही मिलता जुलता किस्सा है। पर ये कहानी है यूपी के गांव की, जहां पर इस तरह की घटनाएं वास्तव में होती थी। एक स्त्री होती है जो लोगों को उठाकर लेके, और लिटरली वहां पर भी लोग अपने घर के बाहर स्त्री कल आना लिखवाते थे। तो एक नेचुरली जो कहानियां हमें देख सुनने को मिलती थी बचपन में या आसपास, उसी को पकड़ के उन्हीं कहानियों से इन्होंने एक फिल्म बनाई और लोगों के सामने पेश की। और जो स्टार कास्ट थी इस फिल्म ने, उसने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से इस फिल्म में 4 चांद लगाया। और इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई थी कि इस फिल्म का बजट में 25 करोड़ रुपीस था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे मोर देन 180 करोड़ रुपीस। और अभी इसी फिल्म का सेकेंड पार्ट आने जा रहा है, या कहानी उसके आगे की हो सकता है। अभी देखना है कि उसके आगे क्या कहानी दिखाएंगे। वो है स्त्री 2 जो कि 15 अगस्त पे आ रही है। बात करें इस नेचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सेकेंड कड़ी की या फिर दूसरी फिल्म की, तो वो थी रूही, जो आई थी सन 2021 में। आपने आपके बचपन में या फिर अपने आसपास या किसी को तो भी ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि चुड़ैल के पैर जो होते हैं वो टेढ़े होते हैं, यानी उसके पैर आगे की तरफ मुड़े होते हैं और उसका शरीर पीछे की तरह होता है। इस तरह का कंसेप्ट होता है चुड़ैल का, ऐसा हमने सबने सुना है। पर पता है कि चुड़ैल के पैर टेढ़े क्यों होते हैं? एग्जैक्ट उसके पीछे का रीजन क्या होता है? कहा जाता है कि अगर किसी लड़की की विवाह से पहले मृत्यु हो जाती है तो वो चुड़ैल बन जाती है और उसके पैर टेढ़े होते। और अगर ऐसी लड़की की आत्मा या फिर ऐसी लड़की जो चुड़ैल बनी हुई है उसके वश में कोई और लड़की आती है जिसकी शादी होने वाली होती है या शादी नहीं हुई है, मतलब कुंवारी लड़की, तो उसके भी पैर ऑटोमेटिक टेढ़े हो जाते अंटिल उसके मैरिज तक। ये कहानी हम सब ने सुनी है। और जनरली ये जो चुड़ैल है वो कभी किसी लड़के को नहीं लगती है, लड़कियों को ही लगती है। हमने बचपन में सुनते आए, बचपन से देखते हैं, हमने आसपास भी देखा होगा हमने कि इस लड़की को चुड़ैल लगी या उस लड़की को चुड़ैल लगी, चुड़ैल के पैर पीछे होते, इस तरह का कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट पे आई थी दूसरी फिल्म जिसका नाम था रूही। इस फिल्म में हमें राजकुमार राव और जानवी कपूर के साथ वरुण शर्मा भी देखने को मिले थे और इन तीनों की जबरदस्त बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ साथ बेहतरीन कॉमेडी भी हमें देखने को मिली थी। ये फिल्म आई थी सन 2021 में। 2021 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इस फिल्म का बजट था महज 20 करोड़ रुपीस और उस समय पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 30 करोड़ रुपीस के आसपास का कलेक्शन किया था, यानी अपने बजट से 50% ज्यादा का कलेक्शन करके ये फिल्म हिट साबित हुई थी। पर यह फिल्म स्त्री की तरह दर्शकों के दिलों में उतनी कुछ खास जगह नहीं बना पाई थी जिस तरह की जगह फिल्म स्त्री ने दर्शकों के दिलों में बनाने में कामयाब हुई थी, वो जगह ये फिल्म नहीं बना पाई थी। शायद इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वो उतनी स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही थी जितनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन हमारी स्त्री फिल्म की नजर आ रही थी। क्योंकि जब मैंने अभी आपको ये किस्सा बताया, आई होप कि आप में से बहुत से लोगों ने ये किस्सा सुना तक नहीं होगा, बट आज भी जब आप किसी भी पुराने गांव में जाओ या किसी भी पुराने व्यक्ति से पूछते हो चुड़ैल के पैरों के बारे में तो वो आपको डेफिनेटली बताएंगे कि क्या कंसेप्ट होता है चुड़ैल के पैरों का। और उसी कंसेप्ट पर बनी ये फिल्म थी, तो शायद इस फिल्म को लोग उतना रिलेट नहीं कर पाए। ये फिल्म हिट तो थी पर वो वाला मैजिक क्रिएट नहीं कर पाई जो मैजिक मैडक वालों ने इस फिल्म से उम्मीद की थी। बट उनका पैसा भी रिकवर हुआ और फिल्म ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी उन्हें कमा कर दिया। और यदि आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जाके देखिए यार, फिल्म काफी अच्छी है, बेहतरीन कॉमेडी देखने को मिलती है। दो दोस्त कैसे एक लड़की को अगवा करते हैं और बाद में जब उन्हें ये पता चलता है कि उस लड़की के अंदर चुड़ैल है तो कैसे उनकी फटी पड़ जाती है और बाद में उसी लड़की के साथ शादी करने के लिए कैसे दो दोस्त डेस्परेट हो जाते हैं। एक तो चुड़ैल से तक शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जरूर जाके इस फिल्म को देखिए, फिल्म काफी बेहतरीन है। और ये फिल्म थी मैडक वाले के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का सेकेंड पार्ट। बात करें इस नेचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के तीसरे पार्ट की, तो तीसरा पार्ट था भेड़िया, जिसमें हमने वरुण धवन और कृति सेनन को देखा था। आपको बताते चलो कि इस भेड़िया फिल्म को भी अमर कौशिक ने ही डायरेक्ट किया था, जहां पर रूही फिल्म को हार्दिक मेहता ने डायरेक्ट किया था, वहीं पर इस फिल्म को अगेन अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया था। और अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म का बजट था साल 2022 में
60 करोड़ रुपीस और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 90 करोड़ रुपीस। आपको बता दो चलो ये फिल्म मोर देन 100 करोड़ रुपीस का भी कलेक्शन कर सकती थी, बट वो समय पर माहौल कुछ ऐसा था कि लोग बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे थे। हर कोई बॉलीवुड की आने वाली बड़ी से बड़ी फिल्म को पिटवाने के पीछे पड़ा हुआ था। ऐसे माहौल में भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मोर देन 90 करोड़ रुपीस से ऊपर का कलेक्शन किया था और एक प्रॉफिटेबल फिल्म बनकर साबित हुई थी। ये एक सेमी हिट फिल्म बनकर निकली थी क्योंकि इसका बजट 60 करोड़ रुपीस था और इसने कमाए थे अपने बजट से 30 करोड़ रुपीस ज्यादा ही, तो इसलिए इस फिल्म को एक सेमी हिट का दर्जा मिला था। आपको पता होगा, शायद आप लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जान पाओगे, इतना रिलेट नहीं कर पाओगे इस कहानी को, इस स्टोरी को, क्योंकि जो बंदे छोटे गांव या कस्बों में रहे वही इस फिल्म के साथ ज्यादा घुल मिल सकते, वही इस फिल्म की जो थॉट है, जो कहानी है उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि हमें पता है जब हम छोटे गांव में रहते हैं, किसी शहर ऐसी जगह रहते हैं जहां आसपास जंगल है, आसपास ज्यादातर नेचुरल एरिया है, तो उस एरिया में जहां पर कई सारे जंगली जानवर रहते हैं, कई सारे ऐसे जानवर भी होते हैं जो इंसान को काट के जाते हैं। उससे इंसान मरता तो नहीं है, पर उसके काटने के बाद इंसान उस जानवर की तरह एक्ट करने लगता है। इवन छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ने भी यदि इंसान को काटा तो वो उस की जो मतलब क्वालिटीज होती है वो इंसान में ट्रांसफर होती है। इस तरह की चीजें हमें कही जाती थी, बचपन में बताई जाती थी। तो इसलिए अगर कोई चीज तुम्हें काटती है तो तुरंत आके बताओ। ये बात घर पर हमें बड़े बुजुर्ग बचपन में कहा करते थे और उसी थॉट को मद्देनजर रखते और एक बेहतरीन नेचर को सेव करने की एक बेहतरीन सोशल मैसेज के साथ इस फिल्म को बनाया था, जहां पर इस फिल्म में वरुण धवन को एक भेड़िया काट लेता और बाद में वरुण धवन रात में ऑटोमेटिक उस भेड़िए में कन्वर्ट होने लगती है, यानी भेड़िए की क्वालिटीज वरुण धवन में आ जाती है और फिर वरुण धवन इंसानों को खाने लगते हैं। बट इस फिल्म में दिखा है वरुण धवन जितने भी इंसानों को खाते वो हर एक इंसान आसपास के नेचर को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा था या फिर उससे रिलेटेड काम कर रहा था। तो बस वो जानवर इस नेचर को बचाना चाहते, ये नेचर उनका घर है और हमें उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। यदि हम तोड़ेंगे तो वो हमारे घर में घुसकर हमें काटेंगे। इस तरह के जबरदस्त थॉट के साथ इस फिल्म को बनाया गया था। बट इस फिल्म को भी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट किया जब इसमें हमें आखिर में विक्की देखने को मिलते हैं। सॉरी, विक्की जब इसमें आखिर में आते हैं तब हमें पता चलता कि ये भी हॉरर नेचुरल कॉमेडी यूनिवर्स का ही हिस्सा थी और ये फिल्म सन 2022 की मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में से एक थी फ्रॉम बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड की सन 2022 में काफी बुरी हालत थी। और ये फिल्म जबरदस्त इंटरटेनिंग है, हॉरर तो नहीं है बट कॉमेडी के साथ साथ जबरदस्त सोशल मैसेज ये फिल्म हमें प्रोवाइड करती है। आप जरूर इस फिल्म को जाके देखिए, 100% पैसा वसूल फिल्म है, किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। और आप बात करते हैं इस हॉरर कॉमेडी नेचुरल यूनिवर्स के फोर्थ पार्ट की, या यू कहे इस यूनिवर्स की फोर्थ फिल्म की, जो थी मुंजा। अगर आप लोग आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो शायद इस चीज को नहीं समझ पाओगे। जब अपने फिल्म में भी देखा था कि बहुत सी चीजें महाराष्ट्रियन देखने को मिल रही थी, लैंग्वेज में बहुत सारी वर्ड्स महाराष्ट्रियन यूज किए जा रहे थे, क्योंकि ये चीज आज भी महाराष्ट्र के कई सारे गाँव में सुनने को मिलती है। इवन जब कोई छोटा बच्चा जरूरत से ज्यादा शरारत करता है, जैसे फिल्म में हमने मुंजा को शरारत करते हुए देखा था, तो उसकी माँ उसे लाड से बुलाती है कि क्या बाल मुंजा की तरह कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपने फिल्म तो देखी हुई है, क्या है कैसी है, नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए यार, जबरदस्त फिल्म है, लाजवाब फिल्म है। पहले बताता हूं मैं आपको मुंजा का कंसेप्ट क्या है जो मैंने सुना है। देखो, अकॉर्डिंग टू क्या होता है, कोई भी जब ब्राह्मण बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे के पैदा होने के बाद उसके एक पर्टिकुलर एज के बाद उसके ऊपर संस्कार किए जाते हैं। संस्कार इन द सेंस उसे वो विद्या दी जाती है, उसे मतलब उसका ब्राह्मण धर्म पूरी तरह से उसे स्वीकारने के लिए कहा जाता है और उसमें उसके संस्कार होते हैं और उन संस्कारों को करने के बाद उसे एक जनायु पहनाया जाता है और उसके बाल पूरी तरह से मुंडवाए जाते हैं और उसकी एक हल्की सी ये रखी जाती है, पोनी रखी जाती है, जिसके बाद उसे उन सभी संस्कारों को मुंज कहा जाता है। और ये काफी बड़ा त्योहार होता है ब्राह्मणों में और वो हर एक बच्चे का मनाते हैं। अगर बच्चा लड़का है तो हर एक लड़के का मुंज किया जाता है और जब किसी भी लड़के का मुंज होता है, मतलब वो जो संस्कार होते हैं, वो जो विधि होती है, वो पार होने के बाद उस लड़के को 12 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना होता है। पर उसके बाद भी यदि वो बच्चा बाहर निकल जाता है या फिर उस बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, उस बच्चे की डेथ हो जाती है समझो, तो नेचुरली हो या फिर अननेचुरली हो, किसी भी तरीके से अगर उस बच्चे की डेथ होती है तो कहा जाता है कि वो बच्चा ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्रह्म राक्षस इन द सेंस मुंजा बनता है। और एग्जैक्टली यही स्टोरी हमने फिल्म में भी देखी हुई है। इस फिल्म में भी हमने देखा है कि मुंजा कैसे अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए बिट्टू के पास आता है और फिर वो बेला से, पहले तो मुन्नी से, बाद में बेला से शादी करना
चाहता है। इस कंसेप्ट पे ये फिल्म दिखाई गई थी। और आपको पता तो चलो आज भी कोकण के कई सारे हिस्सों में कई सारे मुंजा की कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। इवन महाराष्ट्र के किसी भी गांव में यदि आप जाओगे तो वहां पर आपको एक ना एक तो मुंजा की कहानी जरूर सुनने को मिलेगी। तो ये जो जितनी भी हॉरर, नेचुरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म है वो सब उन्होंने जो हमारे आसपास घटित हो चुकी है या फिर घटित होने वाली है या फिर जो भी मतलब अफवाहें है या फिर जो भी है व्हाटएवर, जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे कहानियों के तौर पर, उन कहानियों को, उन किस्सों को उन्होंने एक फिल्म का रूप दिया और हमारे सामने प्रेजेंट किया। मुंजा भी उसी का एक हिस्सा थी। मुंजा का बजट था महज 30 करोड़ रुपीस और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे मोर देन 130 करोड़ रुपीस। इस तरह का ब्लास्ट इस फिल्म ने किया था। अब तक इस हॉरर नेचुरल कॉमेडी यूनिवर्स की 4 फिल्में आ चुकी है, जिसमें सबसे पहली फिल्म है स्त्री, बाद में आती है रूही, फिर भेड़िया एंड आखिर में मुंजा। और अब इस हॉरर नेचुरल कॉमेडी यूनिवर्स का 5th पार्ट बनने जा रहा है, आने जा रहा है, जो हमें इसी वीकेंड या फिर इसी हफ्ते फ्राइडे को 15 अगस्त के दिन पर देखने को मिलने वाला है थिएटर में, जिसका नाम होगा स्त्री 2। और हमने जैसे कि ट्रेलर में भी देखा हुआ है कि स्त्री 2 की जो कहानी है वो सरकटे का कंसेप्ट होने वाला है। सरकटे का कंसेप्ट मैंने काफी ज्यादा मतलब सोच के देखा, मतलब कईयों से बातें की, कई सारे बुजुर्ग लोगों से मैंने बातें की, पर मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं मिली। इवन इसके मेकर्स का कहना है कि ये स्त्री 2 के आगे की कहानी है, बट मुझे जितना पता है और मुझे जहां तक पता चला उस हिसाब से मैं आपको बताता चलूं कि स्त्री 2 में जो कहानी बताई जा रही है सरकटे की, और जो चोटी हमने स्त्री की देखी हुई जो इतनी पावरफुल होती है, जैसे कि हम सबको पता है कि सरकटा औरतों को लेके जा रहा है और जाकर उनका मुंडन कर देता है। एक सीन में हमने देखा कई सारी बिना बालों वाली औरतें हमें देखने को मिलती है, पर अगर वही औरत जो उसके वश में है, जो उसकी वजह से स्त्री बनी हुई है, वो औरत यदि अपने सर को पूरा कट करने की वजह अगर सिर्फ अपनी चोटी कट करेगी या फिर वो खुद के ही बालों से यदि वो खुद को ही एनर्जेलाइज करेगी तो वो सरकटे से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और इसीलिए स्त्री ने पिछले पार्ट में अपनी चोटी खुद कटवाकर अपने आप को पावरफुल बनाया था, ताकि वो सरकटे से लड़ सके और उन सभी औरतों को उसके चंगुल से छुड़वा सके। इस तरह का कंसेप्ट स्त्री 2 का हो सकता है। मैं कुछ फाइनल नहीं बोल रहा हूं कि यही कंसेप्ट होगा, बट जो भी होगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर देखकर मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि एग्जैक्ट सरकटे का कौन सा कंसेप्ट इन लोगों ने लेकर लाया और एग्जैक्ट क्या है। ऑलराइट गाइस, ये थी मेरी स्त्री 2 से पहले की एक अपनी तरफ से एक थ्योरी, और साथ ही साथ ये था मेरा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का एक रिकैप जो आपको स्त्री 2 देखने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आपको डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखने के बाद यदि स्त्री 2 देखने को जाते हो तो हर एक चीज आपको जरूर हिट करेगी और आप समझ पाओगे कि हाँ यार ये बात ऐसी ऐसी थी और ऐसी ऐसी हो रही है, और इस फिल्म को देखने का मजा दुगना हो जाएगा। और अगर आप इस जो मैंने पिछली 4 फिल्में बताई, इन 4 फिल्मों को यदि देख कर जाते हो तो यकीन मानो आपका जो फिल्म एक्सपीरियंस होगा ना स्त्री 2 वो नेक्स्ट लेवल होगा। तो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की कौन सी फिल्म नहीं देखी वो भी नीचे कमेंट करके बताइए, और आप स्त्री 2 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड, और पिछली जितनी भी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्में थी उनमें से सबसे ज्यादा आपकी फेवरेट कौन सी फिल्म थी वो भी नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखता हूं मैं खुद का, आप भी अपना ध्यान रखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।